श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जब छल कपट रहित जीवात्मा हो जाता है तो भगवान उसको अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ऐसी ही एक कथा है भगवान के परम भक्त श्री हरदौल जी महाराज की। ध्यान से सुनना, बड़ी मार्मिक कथा है। बोले नगर और छाएक है बुंदेलखंड दरमियान, और झांसी से कुछ दूर पर इसे लीजिए जान। बुंदेलखंड में झांसी से कुछ दूरी पर ओरछा नाम का एक नगर है। ध्यान देना, ओरछा नगरी में उस समय के राजा थे वीरमणि जी। उनके यहां पर दो पुत्रों ने जन्म लिया। एक बड़े पुत्र का नाम था जुझार सिंह और वीरमणि जी के छोटे पुत्र का नाम था हरदौल। हरदौल का जब जन्म हुआ तो जन्म के कुछ ही समय के बाद मां की मृत्यु हो गई। और जिस बच्चे की बिल्कुल छुटपन में शिशुपन में मां चली जाए, जिसको मां का दूध भी नसीब नहीं हो, उस बच्चे का बचपन कैसा बीता होगा एक बार कल्पना करिए। ये जो हरदौल हैं, इनका लालन पालन इनकी भौजी ने किया, भाभी ने किया, और भाभी को ही मां कहा करते थे। भाभी ने पाला पोसा बड़ा किया और छुटपन से भैया और भाभी के प्रति अति स्नेह, अति श्रद्धा और संपूर्ण सेवा की भावना हरदौल की रही। जब हरदौल कुछ बड़े हो गए, महाराज विद्या अध्ययन के बाद जब विवाह की उम्र आ गई तो भाभी ने हरदौल को कहा, भैया ने हरदौल को कहा कि तुम्हारा विवाह अब कर देते हैं। तो हरदौल ने हाथ जोड़कर कह दिया कि भाभी मैं विवाह करना नहीं चाहता। क्यों? बोले मैं ब्रह्मचारी रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप मेरी माता पिता गुरु सब कुछ आप में, मैं भैया भाभी में ही सब कुछ देखता हूँ। आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे पाला पोसा है, मैं आपके ही चरणों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। हरदौल ने विवाह नहीं किया। महाराज जब भाई भाई का आपस का प्रेम देखा कि एक रोटी को दो बांट बांट के खाते हैं, एक थाली में दो भाई खाते हैं, एक को कष्ट होता तो दूसरा रोने लगता है। जब ऐसा भाइयों का प्रेम देखा तो किसी दुर्जन व्यक्ति को ये देखकर, महाराज किसी दुष्ट व्यक्ति को ये देखकर अच्छा नहीं लगा, और वो मन में सोचने लगा, अकारण कोई कारण नहीं, लेकिन मन में सोचने लगा कि ये भाई इतने प्रेम से क्यों रहते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि इनके बीच में द्वेष हो जाए। और उस दुष्ट व्यक्ति ने मन में विचार करके यह सोचा कि मुझे ऐसा कोई बीज बो देना चाहिए जिससे इसके भाई के प्रति इसके मन में अश्रद्धा हो जाए, दोनों में बैर हो जाए, दुश्मनी हो जाए। तो एक दिन ये दुष्ट व्यक्ति गया और जाकर के उसने हरदौल के बड़े भाई जुझार सिंह से कहा कि हरदौल का विवाह क्यों नहीं कर देते। तो जुझार सिंह ने कहा कि हरदौल विवाह करना नहीं चाहता, वो तो अपनी भाभी की और हमारी सेवा निश्चल निष्कपट मन से उसने कहा है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। तो उस दुष्ट व्यक्ति ने बीज बो दिया कि हरदौल विवाह इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जुझार सिंह तुम जानते नहीं हो, तुम बड़े भोले भाले हो, तुम्हारी पत्नी मतलब हरदौल की जो भौजी है, भाभी है, भाभी और दीवर के बीच में न्यायोचित संबंध है, इसलिए वो विवाह नहीं कर रहा। और ऐसा एक दिन दो दिन बार बार जुझार सिंह के कान भर के, और वह दुष्ट व्यक्ति धीरे धीरे उसने जुझार सिंह के मन में ये बात लेकर के आ गया कि ये हरदौल मेरे साथ में छल कपट कर रहा है। क्रोध में आकर के बोले यदि तुम इसकी परीक्षा लेना चाहते हो तो तुमसे
जो उपाय बने कर लो, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य बात है एकदम। चुगली करने वाला चुगलखोर जो होता है, विद्वान कहते हैं कि उससे सदैव सावधान रहना चाहिए। क्यों? बोले वृक्ष को चढ़ैया कभी वृक्षन से चूक जात, वृक्ष को चढ़ैया कभी वृक्षन से चूक जात, बोले नदी को तिरैया चूक जाए तिराने से, पंडित पढ़ चूक जाए राजा न्याय चूक जाए, और नाई चूक जाए चाकू छुरा के चलाने से। बोले कहें कभी माली हैं बड़े ज्ञानी ध्यानी चूक जाएं, पर चूके ना चुगलखोर कभी चुगली लगाने से। जिसकी ये आदत बन जाए वो चूक नहीं सकता। हमारा जुझार सिंह के मन में मैल भर के और वो महाराज चला गया। जुझार सिंह ने सोचा कि ये बात बिल्कुल सही है, तो वो गया बाजार और बाजार से एक जहर की पुड़िया खरीद लाया कालकू। और जुझार सिंह ने आकर अपनी चंपा रानी को, अपनी पत्नी को कहा कि चंपा रानी ये जहर की पुड़िया ले लो और आज हरदोल के भोजन में मिला के ये जहर खिला देना। चंपा रानी सोचने लगी मेरे पति को अचानक क्या हो गया, इतना प्रेम करते थे भाई से, हरदोल के बिना एक मिनट रहते नहीं थे, अचानक इनको क्या हो गया कि हरदोल को मारने के लिए जहर लेकर के आ गए और मुझसे कह रहे हैं कि तू भोजन में जहर मिलाकर बना और ये जहर खिला दे। चंपा रानी रोती रोती उस जहर की पुड़िया को हाथ में लेती है। आज क्या रूठ गया करतार, कैसे जहर दूं देवर को, मेरे प्राणाधार आज क्या रूठ गया करतार। कैसे मैं अपने पुत्र को जहर दे दूं, पुत्रवत जिसको पाला है, एक एक दिन शिशुपन से जब माँ का दूध नहीं पी पाया तब से लेकर इतना बड़ा किया, रे विधाता आज तू मुझसे ये क्या करवा रहा है। कैसी कठिन धर्म की घड़ियां खाके गिरी पछाड़। मन में सोच रही है कि ये कैसी मेरी परीक्षा विधाता ले रहा है। पछाड़ खा के गिर गई जहर की पुड़िया को देख करके मैं अपने जिगर के टुकड़े को, मैं अपने हरदोल को, मैं अपने पुत्र को कैसे जहर दे दूं। चंपा रानी ये सोच रही है और रोती रोती चंपा रानी ने यह निर्णय ले लिया कि महाराज मैं अपने पातिव्रत धर्म को निभाऊंगी, इसलिए मेरे पति कह रहे हैं कि इसको जहर दे दे तो मैं जहर दे दूं। गई रसोई घर में जाके रसोई बनाई और जाकर के महाराज जहर की पुड़िया खोल करके डाल के सब कुछ में जहर मिला दिया और पूरी रसोई में जहर मिला करके सब्जी में, दाल में, महाराज रोटी में, भात में, सब में जहर मिलाया और अपनी दासी को आवाज लगाई, दासी ओ दासी। दौड़ी दौड़ी आई जी महारानी, कहने लगी कि दासी दौरत जइयोरी, दासी दौरत जइयोरी, मेरे नयन के प्यारे देवर हरदौल बुलैयोरी, दासी दौड़त जइयोरी। दासी जा, दौड़ करके जा और जल्दी से हरदौल को बुला कर ले आ। मन में सोच रही है अपने कर से रची रसोई, ऐसी रचे क्या नारी कोई। कौन नारी होगी, कौन माँ होगी जो अपने पुत्र के लिए जहर मिलाकर खाना बनाएगी। अपने कर से रची रसोई, ऐसी रचे क्या नारी कोई। महाराज जाके कही ओरी, मेरे नयन के तारे देवर हरदौल बुलई ओरी।
जैसे ही हरदौल आए, भाभी की बात सुनकर भौजी भौजी क्या हुआ, क्यों मुझे इतनी जल्दी बुलाया? और महाराज हरदौल को देखकर पछाड़ खाके गिर गई। हरदौल 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 में क्या कहूं, और सारी बात बता दी रोते रोते कि तेरे भैया ने तेरे लिए जहर ला करके दिया है और इनको तेरे और मेरे ऊपर कुछ शक है, तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि ये जहर मैं तुझे खिला दूं। आज मैंने भोजन तेरे लिए जहर भरा बनाया है। भाभी के चरणों में गिर गए हरदौल और कहा, भाभी तुम अपने पति की आज्ञा का पालन करो, तुम अपने पति की आज्ञा का पालन करो, मुझे ये जहर भरा भोजन परोस करके दे दो। महाराज उस जहर भरे भोजन को पत्थर की छाती करी, मन में हो लाचार, और जहर भरा भोजन देकर गिर गई खड़ी पछाड़। थाली परस के वो जहर भरा भोजन दिया और महाराज पछाड़ खा के गिर गई, रो रही है, सिर पीट रही है, बालों को धुन रही है। रे विधाता, ये क्या करवा रहा है? कोई आ जाए, कोई रोक ले, कोई हरदौल को मना कर दे कि ये भोजन ना करो। हे भगवान, किसी को भेज दो, मैं सामने होकर भी रोक नहीं सकती। और रोती जा रही। इधर हरदौल ने महाराज लेकर के वो निवाला और रोटी के संग साग खाना शुरू कर दिया। एक एक जैसे ही निवाला मुख के अंदर जाने लगा, त्यों त्यों जहर चढ़ने लगा। और जब जहर चढ़ने लगा तो महाराज हरदौल भी पछाड़ खा खा के गिरने लगे और अंत में बोले कि लो भोजी हम तो चले, लो भोजी हम तो चले, तुमको जय हरि नाम, और भैया आए तो कह देना मेरा बारंबार प्रणाम। भाभी मैं तो जा रहा हूं, अब मेरा समय ज्यादा नहीं बचा, लेकिन आपको जय हरि नाम और भैया को मेरा प्रणाम कहना, भैया मुझे आशीर्वाद दे दें कहना। ऐसा कहकर और हरदौल ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि था बहन से मिलने का ख्याल मेरा मन में रह गया, और आए तो कह देना भैया हरदौल नमस्ते कह गया। कुंजवती यदि आए, कुंज आए भाभी, मैं उससे मिलना चाहता था, देख नहीं पाया। जब भी मेरी प्यारी बहन कुंज आ जाए तो कह देना कि अंत समय में हरदौल ने तुझे याद किया था, वो तुझे नमस्कार प्रणाम कह करके गया है। और महाराज चंपा रानी रो रही है, हरदौल पछाड़ खा के गिरे और जैसे ही देखा कि मुख से पशुकड़ निकल रहा है, रोती रोती चंपा रानी जाकर छाती पे मस्तक पटकने लगी। और रोते रोते जब जुझार सिंह ने देखा कि चंपा रानी रो रही है तो हाथ पकड़ के खींच लिया, चल सरक यहाँ से। और हरदौल की महाराज उस पार्थिव देह को उठाया, अंतिम क्रिया करने के लिए जुझार सिंह गया और अंतिम क्रिया करके जहां अंतिम क्रिया हुई वहीं पर हरदौल का एक चबूतरा बना दिया। हरदौल का चबूतरा बना दिया। भाभी महाराज प्रतिदिन सुबह शाम हरदौल का चिंतन कर करके, विचार कर करके रोती है, विधाता से कहती है, रे विधाता तूने ये क्या करा दिया। पूरे गांव नगर शहर रिश्तेदार में सब जगह यह शोर हो गया कि हरदौल मर गया, हरदौल मर गया। और महाराज सब जगह जब यह बात फैल गई, कुंजवती को भी एक खबर मिली कि मेरा भाई हरदौल मर गया। विचार करिए, कुंजवती को भरोसा नहीं हुआ कि नहीं मेरा भाई मर नहीं सकता, मेरा भाई तो सुंदर था, कितना सेवा भावी था, कितना भैया भाभी की सेवा करने वाला था।
हरदौल मर नहीं सकता। लेकिन समाचार जब सुन लिया, उसी समय कुंजवती की पुत्री के विवाह का समय आ गया था। तो वह कुंजा अपने भाई जुझार सिंह के पास में आई, कहा भैया भैया तुम्हारी भांजी का विवाह होना है, तुम्हारी भांजी का विवाह होना है, और यहाँ से तुमको मामा, तुम मामा हो, यहाँ से तुमको भात लेकर के, अपनी भांजी का भात लेकर के आना है। जुझार सिंह ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। तू भी बहुत हरदौल हरदौल करती थी, चल जा, यहाँ से चली जा, मैं नहीं आऊंगा। और धक्के मार के कुंजवती को निकाला तो वह कुंजा चली गई हरदौल की समाधि के पास, और जाकर कुंजा हरदौल की समाधि पर जाकर पछाड़ खा के गिर गई। समाधि पे हाथ रख लिए, हरदौल, ओ भैया हरदौल, हरदौल बोलना, तू कहाँ चला गया, तू नहीं मर सकता। हरदौल, हरदौल तेरी भांजी का विवाह है, यदि तू नहीं आएगा तो मेरी हंसी मजाक उड़ाई जाएगी। हरदौल अपनी बहन की बात नहीं मानेगा, रो रो करके सिर पीटने लगी और कहने लगी कुंजा की हरदौल, यदि तूने आज मुझसे यह वादा नहीं किया कि तू आएगा कि नहीं आएगा, यदि तूने कुछ कहा नहीं तो मैं इसी समाधि में सिर पीट पीट कर मर जाऊंगी, लौट के वापस नहीं जाऊंगी। और वह कुंजवती माथा पीट पीट करके समाधि में जोर जोर से रोने लगी। बोल हरदौल, बोल भैया, ऐसा कह कह कर हरदौल की समाधि पर जब कुंजवती रोई, खूना खून, महाराज मस्तक से खून गिरने लगा, तो उसी समय महाराज उस समाधि में से हरदौल प्रकट हो गए। बोलो हरदौल जी महाराज की जय। और कहा, बहना बहना जा, तू विवाह की तैयारी करना, मैं आऊंगा भात भरने के लिए। और कुंजवती ने जब यह जान लिया कि ये मेरे भैया की ही आवाज है, तो जाकर धूमधाम से विवाह की तैयारी करने लगी। इधर भात भरने के एक दिन पहले गांव के ही एक सेठ को हरदौल ने सपने में आकर कहा, हरदौल ने कहा कि सेठ जी, अमुक स्थान पे तुम चले जाना और वहां कुछ खुदाई करना, उस जमीन में तुमको बहुत सारा धन मिलेगा, उस धन के आधे भाग से मेरी बहन के यहाँ जाकर के मेरी ओर से भात भर देना और आधा धन तुम रख लेना। सपने से सेठ जागा और जैसे ही जो स्थान बताया था वहां गया, जाकर के खुदाई करी तो वहां बहुत सारा धन उसको मिल गया। और उस पूरे धन को लेकर के महाराज सेठ ने आधा रखा, आधे से सारा सामान लेकर हरदौल मामा की ओर से महाराज भात लेकर के बहन के हरे मंडप में पहुंच गया। वो सेठ, किसी को भरोसा नहीं था कि भाई आएगा भात भरने के लिए। जो बाराती और दूल्हा आए थे उन्हें भी ये भरोसा नहीं था कि यहाँ पर कुछ मिलेगा महाराज। लेकिन जब खजाना लेकर के वो सेठ आया और उसने देना शुरू किया, तो दूल्हे ने ये शर्त रख दी कि जब तक मामा हरदौल स्वयं नहीं आएगा, तब तक मामा हरदौल स्वयं आकर के नहीं कहेंगे, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं भावर फेरे नहीं करूंगा। तो उसी समय कुंजवती फिर से अपने भाई को पुकारने लगी, ये बारात वापस लौट जाएगी, हरदौल तुम्हें आना होगा। ऐसा कहकर अपनी बहन के आंखों में आंसू देखा, तो उसी हरे मंडप के एक खंभ में हरदौल जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि भैया आप भोजन करो, मेरी ओर से भात स्वीकार करो। और हरदौल ने अपनी भांजी का भात भरा। उस दिन से पूरे बुंदेलखंड में हरदौल जी महाराज की पूजन होने लगी और उनको विवाह में स्थान देकर विशेष रूप से पूजन होती है। हम सबको भी बाबा हरदौल का स्मरण करना चाहिए। बोलो हरदौल जी महाराज की जय। निश्चल मन, निष्कपट मन, निरभिमान मन से अपने भैया भाभी की सेवा करने वाले हरदौल को भगवान ने देव स्वरूप बना दिया।